अष्टम हाउस के मल्टीपल प्लैनेट्स मतलब गहराई। हर एक प्लैनेट अष्टम भाव में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। जब अष्टम हाउस में 2, 3, 4 से एक से ज़्यादा कई ग्रह आ जाते हैं तो आप ये मान के चलो आपकी जीवन, आपका लाइफ दूसरों से कई गुना अलग है। जो आपके मन में जो आता होगा कि जब दूसरा कोई ऐसा कुछ जी रहा है, 15 पे पढ़ाई, 25 पे शादी, 35 पे बच्चे, पर वो ऐसी लाइफ आपकी नहीं होती। आपकी अष्टम हाउस में जब 3 से ज़्यादा प्लैनेट्स होते हैं, ग्रह होते हैं, तो वो आपकी लाइफ को एक्सट्रीम लेवल का अलग बना देते हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी गहराई, आपका रहस्य, आपकी समझने की एबिलिटी सबसे अलग होती है और वही आपको एक मैसिव लेवल की सक्सेस देती है। अब पहले तो अष्टम हाउस के आप मूल कारक को समझो। अष्टम हाउस के मूल कारक शनिदेव हैं। शनिदेव क्या कहते हैं? पहले वो सज़ा देते हैं, पहले वो दुख देते हैं, उसके बाद रिवॉर्ड देते हैं। सेम थिंग अबाउट इज अष्टम हाउस। और उसके अष्टम हाउस के ग्रह कौन है? उसके मूल कारक कौन है? शनिदेव। अष्टम हाउस में बैठे कोई भी ग्रह है, पहले वो आपको दुख देंगे, पहले वो आपको एक्सट्रीम लेवल का दुख देंगे, कुछ आपसे लेंगे। पर ये भी मैं नहीं कहता हूँ, अष्टम हाउस के लोग आपको डरा देते हैं कि भाई अष्टम हाउस में तुम्हारी ये ग्रह, आपको तो सक्सेस नहीं मिल सकती, आपको ये नहीं मिल सकता, वो नहीं मिल सकता। लेकिन इसको समझो, अष्टम हाउस का कोई भी ग्रह बैठा है तो पहले वो आपको एबिलिटी, वो आपको टेस्ट करेगा, आपको वो दुख देगा, आपको वो एक्सट्रीम लेवल का वो कुछ देगा। जब आपसे वो चीज़ देगा, मतलब कि आपसे ले लेगा, तब वो आपको रिवॉर्ड देता है। क्योंकि अष्टम हाउस में देखो शनि भी अगर होते हैं तो आपको पहले टेस्ट कर लेते हैं, पहले आपको टेस्ट करते हैं, फिर वो आपको रिवॉर्ड देते हैं, आपको वो इनाम देते हैं जो आपकी लाइफ में आप जिसके डिज़र्वर हो आप। ठीक, आपके अष्टम हाउस में जो भी ग्रह बैठे हैं वो पहले आपकी परीक्षा लेंगे, आपका एग्ज़ाम लेंगे। जब आप उसमें पास हो जाते हो देन आपकी वो सक्सेस देते हैं। क्यों अष्टम हाउस के ग्रह को कहा जाता है? अष्टम हाउस में जो भी ग्रह बैठते हैं सडन सक्सेस देते हैं, सडन फेलियर देते हैं। यही कारण है, एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस, एक्सट्रीम लेवल का फेलियर, ये आपको अष्टम हाउस ही से ही मिल सकता है। हमने हर लोगों को सुनते देखा होगा, रील के अंदर अष्टम हाउस में बैठा है तो आपको जीवन में दुख मिलेगा। आपको अगर लेट्स सपोज अष्टम हाउस में चंद्रमा बैठा है, आपको बहुत ओवर थिंकर बनाएगा। चंद्रमा 6ठे, 8वें और 12वें घर में बैठा है, आपको बहुत ओवर ज़्यादा थिंकर बनाएगा। आप बहुत ज़्यादा सोचोगे अपनी मैरिज को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने करियर को लेकर बहुत सोचोगे, ये एक्सट्रीम लेवल का। क्योंकि अष्टम हाउस में चंद्रमा मरण कारक स्थिति में आ जाता है, आपका वो पीड़ित हो जाता है। लेकिन अगर उसी चंद्रमा को आप समझ जाते हो तो वही आपको एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस भी दे सकता है। कैसे समझो? अब अष्टम हाउस का चंद्रमा की एक सिंपल सी रेमेडी है, ट्रैवलिंग। लोग डरवा तो देते हैं, लोग उसको वो तो कह देते हैं कि हाँ आपको एक डिप्रेशन हो सकता है, आपकी सोचने की पावर से आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन आपको सॉल्यूशन नहीं बताते, उसको हाईलाइट नहीं करते। सिंपल सी रेमेडी, अष्टम हाउस के चंद्रमा अगर आपका बैठा है तो वो आपको कहता है ट्रैवलिंग करो। यानी कि आपका मन एक एनर्जी पर आकर कहीं स्टक हो गया, उस एनर्जी को रोकोगे जब तक नहीं, यानी कि कहीं जाओगे नहीं, वो एनर्जी टूटेगी नहीं। जब तक वो एनर्जी नहीं टूटेगी आपका ओवर थिंकिंग भी बंद नहीं होगा। तो बात कर लेते हैं, अष्टम हाउस में आपके मल्टीपल प्लैनेट्स बैठ जाते हैं तो हर एक ग्रह को पहले मत समझो, फिर जब मैं जो ग्रह की बात बता रहा हूँ उस ग्रह को आप तीनों चीज़ आप मेरी सुनो, फिर आप उसको अष्टम हाउस में अप्लाई करके देख लो, आपको 100% आप रिलेट करोगे। मैं यहाँ कोई प्रेडिक्शन नहीं बता रहा, आपको यहाँ पर मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि किसी भी ग्रह को, किसी भी महादशा को कैसे समझा जाए। अगर आप उसके अंदर पर्टिकुलर आप सर्वाइव कर रहे हो तो कैसे आप उसके उपाय से अपने आप को बेहतर बना सकते हो, अपने जीवन में एक्सट्रीम सक्सेस पा सकते हो। लेट्स सपोज अगर आपके अष्टम हाउस में शुक्र बैठा है, बुध बैठा है और सूर्य बैठा है, तो ये तीनों ग्रह आपके मेन कारक ग्रह, ये तीनों देखो मेन ग्रह होते हैं आपकी लाइफ के अंदर, और ये तीनों ही अष्टम हाउस में बैठ गए। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगी, पर उस लेवल की नहीं। अब आपकी थिंकिंग बहुत ही एबिलिटी अलग है, आपके सोचने की, आपका रूटीन, आपके फैमिली, आपके करियर, आपका फ्रेंड्स सर्कल, सब कुछ अलग है। आपकी लाइफ में वो सब नहीं होगा जो औरों की लाइफ में होता है, यानी कि जो एकदम से आप हिट हो जाते हैं ना, वैसा आपने समझो। तो अष्टम हाउस का शुक्र एक हिसाब से अच्छे स्थान देता है। आपके जो स्पाउस के फैमिली वाले होते हैं काफ़ी अमीर होते हैं, काफ़ी अच्छे रिच फैमिली होती है। सो हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, पहले उसको मूल तत्वों को समझो। तो अष्टम हाउस में अगर चलो शुक्र बैठा है, मैं तीनों ग्रह की बात कर रहा हूँ पर पहले शुक्र को बताता हूँ। शुक्र बैठा है तो आपको क्या बताएगा? आपकी नॉर्मल लोग कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि अष्टम में अगर आपका शुक्र जहाँ भी बैठा है आप उस हाउस से रिलेटेड चीज़ें करोगे, आपको सफलता मिलेगी, ऑब्वियसली मिलेगी। पर उसको समझो कैसे? अष्टम हाउस में देखो शुक्र क्या कहता है, ट्रांसफॉर्मेशन। अष्टम हाउस रहस्यों का भाव है, अष्टम हाउस में एस्ट्रोलॉजी सीखी जाती है। अष्टम हाउस में शुक्र बैठा है तो वो आपको इंडिकेट करता है
कोई भी चीज़ अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो बनना चाहते हो, या कुछ भी आप किसी चीज़ में जाना चाहते हो, कोई जॉब भी करना चाहते हो किसी इंजीनियरिंग या रिसर्च बेस्ड में, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अष्टम हाउस में शुक्र बैठकर आपको ये समझाता है कि आप ऐसे फील्ड में जाओ, ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पर रिसर्च होती हो, जहाँ पर एक होता नहीं है उस तरह का इन्वायरमेंट, तो आप वहाँ जाओ। और शुक्र जब बैठता है अष्टम हाउस में, तो आपको एक अच्छे लेवल का, आप यहाँ पर आए हो एस्ट्रोलॉजी वीडियो देखने, तो ये अष्टम हाउस के शुक्र का ही ये उपाय है, परिणाम है। आपको वो समझ में आ रहा है एक्सट्रीम लेवल की ऊर्जा मैं क्या कह रहा हूँ, आपको वो अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। आप अपनी कुंडली को ऑलरेडी एनालाइज कर चुके हो, आप हज़ारों वीडियो ऑलरेडी देख चुके हो एस्ट्रोलॉजी की। सो पहले उसके सॉल्यूशन को समझो। लोग पहले तो डरवा देते हैं आपको, उसको घबरा देते हैं कि हाँ आपका ऐसा बैठा है तो आपकी लाइफ में सक्सेस वो नहीं आएगी या कुछ आएगी ही नहीं। बट इसको समझो, हर एक चीज़ सिर्फ ग्रह से नहीं होता, उस ग्रह की महादशा अंतर्दशा कब आ रही है, कब आप उसकी ग्रह दशा में रहने वाले हो, कौन सी चल रही है, कौन सी प्लैनेट्स की पोजीशन अभी के टाइम पे चल रही है, ये हर चीज़ देखी जाती है। पर एक मोटा मोटा मैं आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे उसको समझा जाए। अष्टम हाउस का शुक्र कहता है आप डिटेल में जाओ। जितना आप डिटेल में जाओगे, जितना आप एस्ट्रोलॉजी सीखोगे, या जितना आप एस्ट्रोलॉजी सीखकर अपने आप को ग्रो करोगे, या कुछ उसी बेस्ड कोई गहराई वाली चीज़ आप सर्च करोगे, उसको अपने जीवन में उतारोगे, तो आपको धीरे 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 तरक्की मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, सक्सेस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर चाहे वो जॉब हो, करियर हो, फेम हो और रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, अष्टम हाउस का शुक्र यही इंडिकेट करता है। अब सिर्फ एक छोटी सी प्रेडिक्शन बताई थी कि अष्टम हाउस का शुक्र ये करता है। बाकी के अन्य ग्रह की भी महादशा होती है, अंतरदशा होती है, प्रत्यंतर दशा होती है, तो वो हर चीज़ को नोट डाउन करा जाता है। बट एक मोटा आइडिया बता रहा हूँ, अष्टम हाउस का शुक्र आपको ऐसा करना चाहिए। अब लेट्स सपोज उसी के अंदर सूर्य बैठा है। सूर्य क्या कहता है, अब आप पिछले जन्म में कुछ ऐसा कैरी करके आए हो कि जैसे कि आपको बहुत ही एक ईगो टाइप के व्यक्ति आप पिछले जन्म में रहे हो। तो जैसे कि मैंने अष्टम हाउस के पार्ट 1 में बताई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मोबाइल और मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हो, अष्टम हाउस का पार्ट 1। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि अष्टम हाउस का शुक्र आपको क्या कहता है, सूर्य क्या कहता है कि वहाँ पर आप इतना आप अपने आप को आपको प्रसिद्धि किधर से मिलेगी। देखो, शुक्र अगर बैठा है तो वहाँ से पैसा तो आएगा, अगर आप रिसर्च बेस करोगे। अब उसी के अंदर सूर्य बैठा है तो प्रसिद्धि भी आपको अष्टम हाउस से ही मिलेगी। आपको फेम, एक होता नहीं है फेम, जैसे कि अगर आप रिसर्च बेस्ड कर रहे हो कोई चीज़, तो आपको फेम भी अष्टम हाउस से ही मिलेगा। और अष्टम हाउस में बुध भी बैठा है, तो वो आपको, आपका दिमाग भी वहीं जाएगा। आपका बार बार आप कितना ही कोशिश करोगे यार एस्ट्रोलॉजी से दूर हो जाऊँ, रिसर्च से दूर हो जाऊँ, दोस्तों में कहीं इन्वॉल्व हो जाऊँ, पर आपका दिमाग बार बार एस्ट्रोलॉजी में वही जाएगा, रिसर्च या कोई गहराई वाली वीडियो चीज़ में ही आपका दिमाग जाएगा। अब सूर्य बैठा है अष्टम हाउस में, तो वो दोनों को कंबस्ट कर दिया, शुक्र को बुध को, दोनों को कंबस्ट कर दिया। सो इन दोनों को आपको लाइफ में असर तो दिखेगा। लोग कहते हैं कंबस्ट ग्रह वाले ग्रह जो होते हैं वो अपने आप में बंद हो जाते हैं, आप उसका प्रभाव नहीं दिखता। बट दिस इज़ नॉट आधा सच, ये आधा सच है। अष्टम हाउस में अगर आपका शुक्र और बुध अस्त हो गया तो उसकी पावर रहेगी, बस वो दिखेगा नहीं। आप एस्ट्रोलॉजी वीडियोस बनाओगे, लोगों को दिखाओगे, जितना आप अपने पास के अपने घर परिवार को किसी को नहीं पता चलेगा, क्योंकि अष्टम हाउस में शुक्र, अष्टम हाउस का बुध एक छुप गया, उसकी एनर्जी छुप गई हैं। आप अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि अष्टम हाउस का बुध है, वो कहता है, वो गहराई वाली वीडियोस बताता है। थोड़ा थोड़ा उसकी पावर्स कम हो जाती हैं अष्टम हाउस का शुक्र। अब वो देखा जाता है वैसे तो आपके असेंडेंट कौन है, आपके ग्रह कौन से चल रहे हैं, आप कौन से साइन के व्यक्ति हो, यानी कि आपकी कौन सी राशि है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो अगर आपको हर एक चीज़ को डिटेल में समझना है तो कमेंट करो अपनी, आपके कौन सी असेंडेंट के हो, आपके राशि क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैं आपको पर्सनली उस पर वीडियो बनाकर बताऊँगा। बट पहले आप उसको मूल तत्व को समझो, एक नॉर्मल कॉमन सेंस को समझो। अक्सर लोग आपको बता देते हैं कि हाँ ऐसी चीज़ें वैसी हैं तो आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए, बट उसे कैसे, उसको समझो। तो अष्टम हाउस का बुध भी यही कहता है कि हाँ आपकी नॉलेज, आपकी इंटेलिजेंस दूसरों से काफ़ी हाई है, आप दूसरों, बस ये आपकी ये थोड़ी कमियां होती हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस बहुत ही कम कर पाते हो। बट जब आप अपने आप को कर लोगे, आपको अच्छी या मैसिव लेवल की सक्सेस मिल सकती है। फिर चाहे वो जॉब हो, रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो। तो अभी तो चंद्रमा, शुक्र, सूर्य, बुध, इन चारों का हो गया। अब अष्टम हाउस का केतु तो ऑलरेडी मिस्टीरियस ग्रह है, वो ऑलरेडी काफ़ी डीप लेवल पर जाता है। तो एक अष्टम हाउस का केतु आपको ऑलरेडी एक, आप एक्सट्रीम लेवल के, कहता नहीं है मैं, एक्सट्रीम लेवल का आप जा चुके हो ऑलरेडी। केतु एक गहराई है, एक डिटैचमेंट है, तो आप एक्सट्रीम लेवल के आप उस हिसाब से जा चुके हो। तो केतु आपकी अच्छी स्थिति, अच्छी पोजीशन बनाता है अष्टम हाउस में बैठकर। या दिस इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन केतु अष्टम हाउस का।
सो अभी राहु अष्टम हाउस में बैठा है। राहु आपको बहुत ही, कहते हैं नहीं, उस चीज़ में आपको बहुत ही दिमाग लगेगा। आप बहुत जितना सोचोगे उतना आप कर पाओगे। अगर आप किसी ज़िद पर अड़े हो कि हाँ मुझे करनी है तो आपको मिल जाएगी। अष्टम हाउस का राहु भी अच्छा आपको परिणाम देता है अगर आप उसको अच्छे से समझ लो। सो अष्टम हाउस के ये सारे कारक तत्व वो आपको यही समझाते हैं, सारे ग्रह आपको यही समझाते हैं। अष्टम हाउस में जो भी ग्रह आकर बैठेगा वो आपको यही समझाएगा कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप को डिटेल में लेकर चले जाओ। जितना आप डिटेल में लेकर जाओगे उतना ही आपको मैसिव लेवल की सक्सेस मिल सकती है, आपको फेम मिल सकती है। अगले सेशन में हम इसकी, अगर इस पर अच्छे से लाइक्स आ गए, कमेंट्स आ गए, तो हम इस पर और डिटेल में बात करेंगे कि अष्टम हाउस में राशि अगर कौन सी आती है तो क्या प्रभाव देता है। बट अभी सिर्फ ग्रह को समझो, राहु शुक्र केतु ये सब क्या समझाते हैं आपको। सिर्फ अष्टम हाउस का मतलब समझाते हैं कि कैसे आप इसको अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो। लग्जरी चाहिए तो अष्टम हाउस में आपको आनी पड़ेगी क्योंकि अष्टम हाउस में शुक्र बैठा है। प्रसिद्धि चाहिए तो आपको अष्टम हाउस में देखना पड़ेगा। अगर आपको बहुत दिमाग, आपको बहुत बिजनेस करना है तो आपको अष्टम हाउस में देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अगर आपके अष्टम हाउस में बैठी हैं, अगर मैं ये अष्टम हाउस के ग्रह को बता रहा हूँ, अगर आपके अष्टम हाउस में शुक्र बुध गुरु ये सब बैठे हैं तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप तब क्या कर सकते हो। वैसे उसकी हर चीज़ें देखी जाती हैं बट अभी मैं सिर्फ ग्रह के बता रहा हूँ कि अष्टम हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। बाकी तो अष्टम हाउस में गुरु बैठे हैं तो अष्टम हाउस में गुरु आपको हर एक बड़ी मुसीबत से बचा देते हैं। अगर आपके गुरु लग्नेश भी हैं तो भी अच्छी आपको फल देते हैं। बट अगर आपके अष्टमेश भी हैं तो यहाँ कुछ लोग कहते हैं अष्टमेश का गुरु पीड़ित हो गया। पीड़ित नहीं हुआ, हर एक ग्रह प्लस माइनस देते हैं। अगर फर्स्ट हाउस में आपको गुरु बैठा है उच्च का होकर, फिर भी वो आपको वो निगेटिवनेस, मतलब कि एक हर कोई ग्रह एक हिसाब से अच्छे से वर्कआउट नहीं करता। गुरु अगर आपका फ़ायदा नहीं करते हैं तो आपका नुकसान भी नहीं करते हैं। आई एग्री। बट अष्टम हाउस ये लग्न में आपको गुरु बैठा है तो आपको कुछ हाई लेवल का कुछ दिक्कत दे सकता है आपके दिमाग पर। बट अगर अष्टम हाउस का गुरु बैठा है, अगर अष्टम हाउस में गुरु बैठा है आपको तो आप बहुत ही ब्लेस्ड पर्सन हो। अगर आपके फर्स्ट हाउस में गुरु बैठा है आप ऑलरेडी ब्लेस्ड पर्सन हो, आपका भाग्य ऑलरेडी मजबूत हो चुका है अष्टम हाउस ये लग्न में गुरु बैठकर। और वही अष्टम हाउस का गुरु अगर बैठा है तो आपका ऑलरेडी भाग्य अच्छा है। बट वो भाग्य किधर से उदय होगा, वो भाग्य किधर से मिलेगा, अष्टम हाउस से ही मिलेगा। तो अगर आप कोई भी बड़ी मुसीबत में फंसते हो तो अष्टम हाउस का गुरु आपको निकाल लेता है। कहते हैं ना गुरु बचाए तो फिर कौन गिराए, वैसा वाला सिचुएशन हो जाता है। तो अष्टम हाउस इस मिस्टीरियस हाउस, अगर आप जितना आप इसको डिटेल में समझोगे, जितना आप इस पर रिसर्च करोगे यूट्यूब पर फेसबुक पर, उतना ही आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। मैं नहीं कहता सिर्फ आप मेरी वीडियो से एग्री हो। अगर आपको मेरी वीडियो ऐसे ही लगती है तो आप सर्च करो ना, आपको मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो कंफ्यूज अगर आप हो तो कंफ्यूज से निकलो। जितना आप कंफ्यूजन जाओगे उतना ही आपका अष्टम हाउस पीड़ित होगा, अष्टम हाउस के ग्रह पीड़ित होंगे। आप कंफ्यूजन से बाहर निकलो। सपोज अगर आपके राहु की महादशा चल रही है और अष्टम हाउस के कोई ग्रह हैं तो आपको वो थोड़ा बहुत दिक्कत देंगे। बट अगर आपको कोई ऐसी महादशा है, गुरु की महादशा है और गुरु अच्छी पोजीशन में बैठा है, 5वें में बैठा है, फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो आपको अच्छी लेवल की मैसिव चीज़ें दे सकते हैं। तो इसको समझो। अगर आपको क्या समझना है, आपको क्या समझ में आया और किस बात से आप मेरे एग्री करते हो, अगर आप कोई बात रिलेट करते हो या कुछ आप जानना चाहते हो और भी नई चीज़, तो कमेंट करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इसकी थर्ड पार्ट में भी ज़रूर लेकर आऊँगा अष्टम हाउस से रिलेटेड। तब तक के लिए राधे राधे।